सरोवर है। जनता की समस्याओं के बारे में इनके सर से बाल निकाले गए। इन महाराष्ट्र गरीबों को अपमानित ना कर पाए। इनके साथ रात भर अपमान किया इनका, इनकी चैन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा जल की ये कहानी है या हमारे धर्मों में उसको हम मान्यता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूं कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तुम पवित्र हो गए हो। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है जो आंखों से नहीं देख सकता, इसकी ढोलक ही छीन ली। नई ढोलक मैंने दिलाई आज अभी। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है। ये ढोलक दूसरी है जो अभी नई दिलाई है। इनको बुला करके यहां आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे। अब कहेंगे थोड़ा बजा के सुना दो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की। नेताजी मेरी ध्वनि को और सुनने का समय देना। चरणों में पड़ी तुम्हारी, चरणों में पड़ी तुम्हारी, हमको न भुला देना। चरणों में पड़ी तुम्हारी, हमको न भुला दे। मेरा नाम शौर्यवीर सिंह है, मैं हरियाणा से आया हूँ। ये गर्व की बात है कि आज राहुल जी जनता की समस्याओं के बारे में बोल रहे हैं, जिनकी आवाज को दबाने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। रेलवे को बेचने का काम, एसएससी में घोटालों का काम, बहुत से मुद्दे हैं जो नौजवानों को इफेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को इफेक्ट कर रहे हैं। साफ दिल के नेता है, छल कपट नहीं है उनके अंदर। राहुल जी ने यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में भी बहुत सी ऐसी चीजें लागू कराई जो मैं समझता हूँ आज पिछले 8 साल से कुछ भी नहीं हुआ। Why were there more registered voters in Maharashtra than the entire voting population of Maharashtra? Leader of opposition Rahul Gandhi ji has been sounding the alarm on serious irregularities in the Maharashtra elections. And now a detailed investigation by News Laundry has proven him right. And right at the heart of this controversy lies Nagpur Southwest Devendra Fadnavis's seat. The investigation reveals that between the 2024 Lok Sabha and
assembly polls. In just 6 months, this one seat added 29,219 new voters. That's 162 new voters every single day. An 8.25% spike, double the 4% threshold that usually requires Election Commission scrutiny. Yet, Election Commission remained a mute spectator. And that's not all. Random checks across 50 booths uncovered nearly 4,000 voters with no address, while some booths saw a 50% surge. And the BLOs flagged unknown people casting votes. Rahul Gandhi ji had already warned back in February that Maharashtra had added a suspicious 70 lakh voters in this short span. And the Election Commission did absolutely nothing. The Election Commission, instead of protecting democracy, is working hand in glove with Modi and the BJP. The sad part is, when the watchdog itself seems compromised, how can you expect a free and fair election? Rahul ji raised the alarm months ago, and now the media has exposed that rot. The real question is, will the Election Commission finally act, or will it continue to look the other way? हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? तो केवल कथा सुनाने के लिए केवल एक ही जात के लोग कथावाचक क्यों हो सकते? अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है, नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। तो हम लोग सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है।